1966 में स्थापित हुए भारत के सबसे बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर यूं कहें कि ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे पैसा आपके शिक्षा में बाधा कभी नहीं बन सकती, वो यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हमेशा चर्चा में जो है रहता है, लेकिन मैं बता दूं इससे बेहतर यूनिवर्सिटी जो है आपको पूरे भारत में नहीं मिल सकती। अगर सीयूईटी यूजी के थ्रू आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, या फिर आपके मन में है कि सीयूईटी यूजी 2027 के थ्रू मैं जेएनयू के किस कोर्सेज में एडमिशन ले सकता हूं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कट ऑफ किस हिसाब से बेसिस पे बनता है, डेप्रीविएशन पॉइंट्स क्या है, उन सब पे इन डिटेल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से आपके इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुछ खास बातों पे, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस और भी बहुत कुछ, कट ऑफ, डेप्रीविएशन पॉइंट्स पे बात करते हैं। अगर आप जेएनयू के इथोस की बात करें तो जेएनयू जो है सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करता है कि यहाँ पे जो हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमें समाज और विश्व को समझना होगा। इंटरडिसिप्लिनरी जो है यहाँ पे पढ़ाई की जाती है, ऐसा नहीं कि रट्टा मार बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसको हम अप्लाई नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में। और नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है, राष्ट्र की एकता अखंडता को जोड़े रखने की बात करता है। इसलिए आप इस यूनिवर्सिटी में समाज के हर एक कोने से, समाज के हर एक तबके से पाए हुए लोग आपको मिलेंगे। वहीं मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन में स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज में आप एडमिशन पाएंगे, स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज में आप एडमिशन पाएंगे, वहीं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जेईई मेंस के थ्रू होता है। स्कूल ऑफ लैंग्वेज और लिटरेचर में सीयूटी यूजी के थ्रू होगा, और स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज में आपका सीयूटी यूजी के थ्रू होगा। यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन, लिटरेचर एंड कल्चरल हेरिटेज मनाया जाता है। बी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत होता है, और साथ ही साथ आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है 1 ईयर का होता है। यहाँ पे बीएससी आयुर्वेदा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी होता है। ठीक है, इसके लिए आपको सीयूटी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा दोनों कोर्सेज के लिए, और ये इंजीनियरिंग के लिए आपको बीटेक का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं जेएनयू में। जेएनयू से अगर आपको बीए ऑनर्स करना है तो वहां पे फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से लैंग्वेजेस? जर्मन, यूरोप के जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, देन आप आएंगे तो अरबिक, पर्शियन, पाश्तो, रशियन, कोरियन, जापानीज, चाइनीज, ये आपको पढ़ाए जाते हैं। और भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं। वहीं बीएससी इन आयुर्वेदा कराया जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और आपको जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी कराया जाता है। अब यहाँ पे पाली, संस्कृत, कंप्यूटेशन हो गया, योगा फिलॉसफी हो गया, वैदिक कल्चर, संस्कृत नाट्य शास्त्र हो गया, हेल्थ अवेयरनेस हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम होता है सीईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसके लिए जेईई मेंस के थ्रू आपको एडमिशन देना पड़ता है। अगर आपकी मैं बात करूं डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्सेज की, तो डिग्री के लिए आपको बीए और बीएससी करना पड़ता है। फुल टाइम कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक मास्टरी होगा। 10+2 एकेडमिक आपका पास होना चाहिए 12th के बाद, और वो भी 45% आपको मिनिमम स्कोर होना चाहिए, और आप हॉस्टल के लिए एलिजिबल होते हैं। जो सर्टिफिकेट के बच्चे होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए जाते हैं, वो 1 साल का इवनिंग कोर्स करते हैं। क्लासेस इवनिंग में चलती हैं, 2 सेमेस्टर होता है। स्क्रिप्ट, बेसिक, वोकैबुलरी, बिगिनर्स आपको प्रोफेशनल बताया जाता है। यहाँ पे भी 12 पास होने चाहिए, 45% से ज्यादा आपका मार्क्स होना चाहिए, लेकिन ये हॉस्टल के लिए नहीं एलिजिबल होते हैं। अब आप कैसे कर सकते हैं? आपको सीयूटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको एग्जामिनेशन या फिर जेईई मेंस में करना पड़ेगा। आपको जेईई मेंस में अगर बीटेक करना चाहते हो तो अदरवाइज सीयूटी में करना पड़ेगा बीए और बीएससी के लिए। उसके बाद आपको जो है करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। जेएनयू के लिए अगर बीए करना चाह रहे हो तो इंग्लिश प्लस जीटी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। वहीं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जेएनयू के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और फाइनल मेरिट का इंतजार करना पड़ेगा, आपको मिलेगा। लैंग्वेज के प्रोग्राम की मैं बात करूं तो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, और दोनों ही कंपलसरी हैं। दूसरी चीज, आयुर्वेदा के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री मैंडेटरी है। बायो या फिर मैथ्स में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अब बीएचयू का कट ऑफ, बंडीयू का कट ऑफ, जेएनयू का कट ऑफ बनता कैसे है? इसके लिए 80% लिया जाता है। आपने कितना सीयूटी में स्कोर किया उसको 80% लिया जाता है।
20% आपका डेप्रिविएशन पॉइंट आता है। डेप्रिविएशन पॉइंट क्या, आपने 10th कहां से पढ़ा है, 12th कहां से पढ़ा है, आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है या नहीं, गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से पॉइंट मिलता है। 10th आपने गांव से किया है, 12th गांव से किया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 या फिर गांवों से किया है, उसके लिए अलग अलग डेप्रिविएशन पॉइंट्स हैं। उसके बाद जेएनयू का मेरिट 100 नंबर पर बनता है और फिर आपका कट ऑफ जाता है जो कि बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है। ठीक है, डेप्रिविएशन पॉइंट रीजनल किस क्वार्टाइल से आते हैं, क्वार्टाइल 1 जैसे बस्तर बीजापुर वगैरह से, क्वार्टाइल 2 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, आप किस जेंडर से हैं, तो फिर ये 80 और 20 के परसेंटेज में आता है और फाइनल आपका सिस्टम बनता है। स्टेचुटरी रिजर्वेशन जैसा कि 100 अगर सीट्स हैं तो 100 सीट्स में 27 सीट्स आपका ओबीसी के लिए, 15 सीट शेड्यूल कास्ट, 10 इकोनॉमिक बैकवर्ड, 7.5 शेड्यूल ट्राइब के लिए, 5% पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रहता है। अलग से सीट्स जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए, विडोज वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल्स के लिए, जेएनयू एम्प्लॉयज के लिए, कैंडिडेट हु लॉस्ट बोथ पेरेंट्स इन कोविड पैंडेमिक उनके लिए रहता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको हमेशा 24/7 कहते हैं जेएनयू जागा रहता है, हमेशा लाइब्रेरी खुली रहेगी, कैंपस आपके लिए ऑन रहेगा और आप अच्छे से यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूं तो हॉस्टल यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं वो इनएलिजिबल हैं, लेकिन फुल टाइम वाले एलिजिबल हैं। हेल्थ केयर सर्टिफिकेट, हेल्थ केयर सर्विस भी आपको मिलता है, वहीं पे उनका हेल्थ सेंटर भी है। एथलेटिक्स में स्पोर्ट्स योगा करना चाहते हो वो भी है और लिंग्विस्टिक एम्पावरमेंट सेंटर भी है। फी की बात करें, सबसे मिनिमम फीस लगता है बीए ऑनर्स के लिए आपको या फिर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मात्र 216 रुपए। ट्यूशन फी आपका 110 रुपए बीएससी के लिए रहता है। वहीं स्पोर्ट्स कल्चर फीस 22 रुपए है और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 40 रुपए आपके रहते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम जो पैसा है वो लगता है। अगर आपको जेएनयू जाना है, जेएनयू की तैयारी करना है तो कैसे करना होगा, उसके लिए आपको 8433341026 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप और फोन नंबर है, इस पर कॉल कीजिए और हमारे रिसेंट वरदान बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि ये ऐसा बैच है जहां पे हम लोग इन डिटेल तैयारी कराते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है, इसका तैयारी बिना मेंटर्स के हो ही नहीं सकता। तो आपको बेस्ट मेंटर के साथ इसकी तैयारी कराई जाती है, जहां पे आप अपने जेएनयू और ड्रीम यूनिवर्सिटी और कॉलेज का सपना साकार कर सकें। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं और आप हमारे बैच में इनरोल हो सकते हैं, जहां पे लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, डीपीपी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।